सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ जो बाकमाल शख्सियत मौजूद है बलुशा, उसके हवाले से थोड़ा सा उनके आज़म, उनका हौसला हम चाहेंगे थोड़ा सामने लेकर के आएँ कि किस तरह ये कहा जाता है ना कि जी बड़े ही भरपूर ज़िंदगी और बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त, बड़ी जस्तजू और हौसला देखना हो तो इस शख्सियात का आप देखें। बेशक ऐसे ही है। जैसे ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद होंगी जिनमें कुछ शायद डिसेबिलिटीज़ माशरे के तौर पर हों, लेकिन वो किन चीज़ों में बहुत आगे हैं उनमें शायद हम बहुत पीछे रह चुके हैं। लोगों की मदद करना, खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, जिसमें हम बहुत पीछे रह गए। शायद ये स्पेसिफिकली एक महीना है रमज़ान का जिसमें हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह पाक को राज़ी करें, लेकिन 11 महीने ऐसे हैं कि हम लोग इन चीज़ों को फोकस ही नहीं करते, हम लोग इन चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि सिर्फ अपने बारे में सोचें, सिर्फ अपने बारे में जो भी प्लान है, जो भी चीज़ है वो करें, लेकिन ऐसे लोग हमारे माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है जिनमें शायद कोई डिसेबिलिटी तो हो लेकिन वो माशरे को जो सर्व कर रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में निग्गत नसीर साहिबा, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, साथ ही मैं आपको बताऊं कि बोर्ड मेंबर हैं पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन की और वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ पर्सनस डिसेबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे आप कैसी हैं और आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान जो है वो गुजर रहा है। आपको पता है कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपसे ख़ास तौर पर निग्गत नसीर साहिबा कि किस तरह आप माशाल्लाह आप आगे बढ़ती रहीं और फिर आपने कब फैसला किया कि आपको वकील भी बनना है? ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है जिसको हम थोड़ा सा मुख्तसर करके बताना चाहेंगे कि मैंने जो तालीम हासिल की उसमें तो वो तो इतना हार्ड था कि क्योंकि आई वॉज़ बॉर्न इन लेट 80s, तो आपको पता है कि माशरे में उस वक्त डिसेबिलिटी की एक्सेप्टेंस नहीं थी और फिर बाय द टाइम बीइंग डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट होना शुरू हुआ और अब तो हालात काफ़ी चेंज हो गए। इसके अलावा मैंने जो है वो वकील बनने का फ़ैसला कैसे किया, तो 2002 में 2002 से पहले मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में एक डिसेबल पर्सन मैं ही हूँ और मुझे सर्वाइवर का कोई राइट नहीं है और मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। एंड दैट टाइम मायूस हो गई थी? यस, आई वॉज टोटली। अच्छा, मैं रोकूंगा आपको, मैं जानना चाहूँगा ताकि लोगों को भी बात पता चले कि जो मायूसी होती है इसकी वजह आपके घर वाले, इर्द गिर्द का माहौल होता है या कुछ और वजूहत होती है? इसमें आपका मुआशरा एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है और लोगों का बिहेवियर और लोगों का आपके साथ जो है इंटरेक्ट ना करना, आपको जो है वो एक अछूत समझना, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। और इंसान चाहता है, जो हम जैसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि फिर हमें सर्वाइवल का राइट नहीं होता है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल मेरे साथ थी जब मैंने मैट्रिक कर लिया और जो आपको पता है वो एक यंग एज होती है और इंसान को जो है अपना आप या तो अच्छा लगने लगता है या बहुत बुरा लगने लगता है। तो मेरा ये था कि मुझे अपना आप बहुत बुरा लगने लग गया था और मुझे लगा कि अब मुझे ज़िंदा रहने का कोई राइट नहीं है, तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। एट दैट टाइम अल्लाह ने इत्तेफाकन मुझे एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया जिनका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी। वो मेरी तरह बहुत सी लोगों की उम्मीद की किरण है, जनाब शाहिद अहमद मेमन साहब। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन एंड ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने जो है वो उनको मैंने एक रैंडम कॉल के थ्रू मेरी उनसे इंट्रोडक्शन हुआ और मैंने कहा कि सर आई वांट टू डाई। तो उन्होंने कहा बेटा आप ना एक काम करें, कुछ आप मेरे ऑफिस को विज़िट कर लें। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, बस मुझे मरना है, आप बस मुझे ये चीज़ है, मैं डिसेबल हूँ और ये चीज़ है। बहरहाल उन्होंने बड़ा मुझे फोर्स किया, मैं ऑफिस पहुँची और उन्होंने कहा कि देखो, क्योंकि वो खुद ब्लाइंड है, आप जानते होंगे ना, और उन्होंने कहा देखो आपको ना मैं एक नई दुनिया दिखाता हूँ। जब मैं ऑफिस में एंटर हो रही थी तो मुझे लगा कि वापसी पे मैंने मर जाना है, लेकिन जब मैं वापस वहाँ से पलटी हूँ तो मुझे ज़िंदगी के बहुत से नए रास्ते सर ने दिखाए और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दैट टू नाउ मैं पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के साथ हूँ। उनका काम बहुत सारी उनकी वर्किंग, उनकी मोटिवेशन, उनका इनकरेजमेंट, यही मेरा हौसला था और उन्होंने मेरी जैसी कितनी निगहत की ज़िंदगी जो है वो बदल दी। अच्छा, उन्हीं ने मशवरा दिया आपको कि लॉ करें आप? लॉ करना जो है वो मेरे हस्बैंड की चॉइस थी। उन्होंने मुझे कहा कि ये लॉ मैंने आफ्टर मैरिज किया है। अच्छा, शादी के बाद आपने? उन्होंने ही मुझे कहा कि आपने लॉ करना है, आपने अपने आप को और ज़्यादा मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है,
फिर ना सिर्फ मैंने लॉ किया, मैंने टीचिंग की दादाभाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में मैंने 6 ईयर्स तक मैंने जो एज ए लेक्चरर जो है वो जॉब की। एंड नाउ आई एम इन अ प्रैक्टिकल एडवोकेट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, यानी कि फिर आगाज़ किया आपने सेशन कोर्ट, रोसिटी कोर्ट, फिर अब हाई कोर्ट में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे अली मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड ने इनको इनकरेज किया कि लॉ करो और इनको सपोर्ट किया हर तरह से। हमारे माशरे में जहाँ पे इस तरह के लोगों की मतलब हौसला अफजाई नहीं की जाती, वहाँ पे ऐसे मर्दों की भी हौसला अफजाई नहीं की जाती जो इतना सपोर्ट करते हैं अपने घर वालों को। मर्दों का भी एक नेगेटिव इमेज हम लोगों के माशरे में बना हुआ है, जिसको बना नहीं, बल्कि वो है इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और हम तो हैरत इस बात पे होते हैं। मैं तो आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब हम ये कहते हैं कि जी अब तो बहुत ज़्यादा तालीम आम हो गई है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब शायद इस तरह के ना सोचते हो, लेकिन अब उसके बावजूद भी पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे हमें इस तरह के मिल जाते हैं। इस तरह के ख्यालात हैं उनके। ऐसा आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखें हमारे माशरे में हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि माशरे में चेंज बहुत आया है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो अभी भी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं है। अभी भी डिसेबिलिटी को जो है वो एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बल्कि अब ये हो गया है कि क्योंकि अब हम जो है वो इस मैदान में आ गए हैं। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, तो हम अब जो राइट्स गवर्नमेंट ने या यूएनओ ने हमें दिए हुए हैं, तो हम उसको इन्फोर्स करवा रहे होते हैं। एक्सेप्ट लोग ना भी करना चाहें तो हम करवा रहे होते हैं। और ये चीज़ है कि आपने, क्योंकि आप देखें हमारा माशरा ऐसे ही है, आपको राइट लेना है तो आपको लड़के लेना है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आपके करियर में आपने कितने केसेस अभी तक डील किए हैं और उनमें कितने % कामयाबी आपको हासिल हुई? पलवशा, इट्स डिपेंड अपॉन कि आपका जो है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस को ज़ाहिर है हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि 2012 से मेरी इनरोलमेंट है एंड राइट नाउ अब ये मेरी 10 ये हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं कर सकते। और जहाँ तक कामयाबी, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं जजेस के पास जाती हूँ तो आपको बताएं, सिर्फ मेरा हौसला देख के ही चाहे वो कहते हैं कि मैडम आपने यहाँ पे ना जीतने ही आना है, तो वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे माशरे में। और ये कि बस हमें नॉर्मल लोगों से अपना 200% ज़्यादा देना होता है। अच्छा, ये चीज़ है। अपने एक डिसेबल को अपने आप को अगर मनवाना है, तो अगर आप 100% अपना दे रहे हैं तो मुझे 200% देना होगा, तब जाके मैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे हमारी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अली ये भी तो एक पहलू है ना कि जो भी हमारे माशरे की डिसेबल्ड लोग हैं, डिफरेंट एबल लोग हैं, उनको निगलेक्ट भी तो किया जाता है। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनकी जो काबिलियत है, पहली बार में देख के कोई यकीन नहीं करता होगा कि अगर हम कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो वाकई यकीनन आप लोगों को बहुत स्ट्रगल फेस करनी होती होगी। ज़ाहिर है, टाइम खींचने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। आप तो स्पेशल पर्सन है, या तो नॉर्मल लोगों की भी टाइम खींची जा रही होती है, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपका हौसला है, अल्लाह ताला मज़ीद इस तरह रखे आपको हौसला। अच्छा, मैं चाहूँगा खास तौर पर जो आने वाले, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग और भी हैं ना डिसेबल, उनके लिए भी ज़ाहिर आप जैसे जो शख्सियात हैं वो मिसाल बनी होती हैं। इस माशरे के बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बता रही हैं। अच्छा, आपके घर वालों को कितना सपोर्ट रहा आपको हासिल? मेरी ज़िंदगी में 3 मर्द ऐसे हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। नंबर 1 मेरे फादर, नंबर 2 शाहिद अहमद मेमन साहब, एंड नंबर 3 मेरे हस्बैंड मोहम्मद शाहनवाज साहब। इन तीनों की फुल्ली सपोर्ट और पूरी इनकरेजमेंट, जिसकी वजह से मुझे ये हौसला हुआ कि मैं अपने आप को मनवा सकूं ज़िंदगी के हर मैदान में। तो जहाँ मैं अपने फादर की बात करूँ, ही इज़ नॉट मोर विद अस, तो मेरे फादर ने मुझे, क्योंकि हम 10 बहन भाई थे और एक आपको पता है एक टिपिकल घराना होता है, वालिदैन को सुनने को मिलता है कि माजूर बच्चा पैदा हो गया है, ज़रूर किसी गुनाह की सज़ा हो गई है आपको। तो हमारे फादर ने और मेरी मदर ने स्पेशली इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया और मुझे आगे लेके चलते रहे। आप यकीन कीजिए, मैं जब यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने मैथ्स में मास्टर्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी इन मैथमेटिक्स। तो ये जो मैथ में मैंने मास्टर्स किया, ये टोटली मेरी अम्मा की विश थी कि आपने करना है और आप कर सकते हो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था मैथ में, लेकिन आप देखें कि आप एक मदर जो है वो इतना मोटिवेट कर रही है अपनी बेटी को। जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट टाइम गई, ओरिएंटेशन क्लास थी, तो मैंने कहा ये दिस इज़ माय फर्स्ट एंड द लास्ट डे, बिकॉज आई कैन नॉट सर्वाइव इन दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत वॉकिंग डिस्टेंस था, मैं वॉक नहीं कर सकती थी। बहुत दूर जाना पड़ा। तो अम्मा, जब मैं वापस घर में पलटी तो मैंने कहा अम्मा मैं नहीं जा सकती, प्लीज़ मुझे फोर्स ना करें।
आपको पता है दूसरे दिन अम्मा ने मुझे और अर्ली मॉर्निंग जगाया कि जल्दी चलो, जल्दी उठो, तुम्हारी गाड़ी भी मिस हो जाएगी और तुम्हें पैदल चलना होगा तो देर से पहुंचोगी। तो ये सपोर्ट थी जिसकी वजह से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, आप बोर्ड मेंबर हैं पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन की। इस फाउंडेशन के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या है और लोगों की किस तरह मदद करती है। देखिए, पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम जो है वो तमाम डिसेबिलिटीज़ को जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं, जिसमें ब्लाइंड, फिज़िकल, डेफ, हर तरह की डिसेबिलिटी को जो है वो एंटरटेन किया जाता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पस है वो है एम्पावरमेंट। हम एम्पावरमेंट और एडुकेसी पे काम करते हैं। एम्पावरमेंट थ्रू स्किल्स एंड थ्रू एजुकेशन किया जाता है, एंड थ्रू आवर राइट्स, और इसमें हम इदारों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अब पहले नादरा में जो हमारा NIC बनता था वो विदाउट साइन था, ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं था कि ये डिसेबल का है या नॉर्मल का। इस पे हमने जो है वो नादरा से मीटिंग्स की, हमारे जनाब शाहिद अहमद मेमन साहब ने जो है वो इसमें अपना बहुत वाइटल रोल प्ले किया, और फिर एक हमें अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड की। देखें, ये क्यों ज़रूरी था कि जब आप राइट बना लेते हैं तो राइट को हम लें कैसे। उसको लेने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी कि हम डिसेबल हैं या नहीं। तो इस तरह हम लोग, इसके अलावा बैंक में जब हम जाते हैं तो फिज़िकल को तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो एंटरटेन कर लिया जाता था, लेकिन ब्लाइंड हो गए, डेफ हो गए, उनका तो अकाउंट ही नहीं खोला जाता था। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एडुकेसी के थ्रू हम इदारों के साथ इन्वॉल्वमेंट करते हैं, एंड देन उसके बाद जो हमारे राइट्स हैं वो हम लेते हैं, और फिर जो है वो माजूर अफराद को इस तरह जो है फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं यूथ पर्सन्स डिसेबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइएगा, ये क्या करती है? ये जो है ये एक बहुत ही अभी अर्ली स्टेज पे हैं हम लोग। इसको, ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक मलीर की सतह की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम PWDs को, जो मलीर के हैं, उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए डिफरेंट जो है वो रोल्स प्ले कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, उसमें हमने अभी इनके लिए कंप्यूटर कोर्सेज़ का आगाज़ किया है, और इसके अलावा हम डेफ के लिए डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं, ताकि हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हमने एम्पावरमेंट पे लेके जाना है, इंडिपेंडेंसी पे लेके जाना है, और डिसेबल पर्सनस को हमने जो है वो माशरे के लिए जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम बोझ हैं, उस बोझ के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके हमने उन्हें एक बाइख्तियार शहरी बनाना है। और इस जितनी जद्दोजहद है आप लोगों की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की काम भी कर रही है, इसमें हुकूमत ने कितना सपोर्ट किया है? देखें, विदाउट सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते, और ये बात मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगी कि हुकूमत जो है वो बहुत अच्छे से अब डिसेबिलिटी को सपोर्ट कर रही है। स्पेशली हमारे जो सिंध के लॉज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं डिसेबिलिटी पे, इम्प्लीमेंटेशन भी करा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि 100% है वो वर्किंग है वो बहुत अच्छी हो रही है, कोई हम आइडियल सिस्टम में नहीं रह रहे, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें 80s से या 90s से लेके, तो उस वक्त के और अब में बहुत फ़र्क है। लॉज बने हैं, इम्प्लीमेंटेशन हुई है, गवर्नमेंट बहुत इन्वॉल्व है इसमें। हमारे मुराद अली शाह साहब का, CM साहब का एक बहुत वाइटल रोल है। उन्होंने डिसेबिलिटी को ना सिर्फ ओन करते हैं बल्कि इसके लिए वर्किंग भी कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे एक अलहदा जो है वजारत बनाई है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम से, और नो डाउट इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो इसको कर रही है। अच्छा निकत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप एडवोकेट हैं और आप जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए आप आवाज़ उठाती हैं, उनके लॉ की बात करती हैं, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी भी करती है? यानी कि चैरिटी से मुराद ऐसे लोगों की जो डिसेबिलिटी जिनको हो और साथ ही उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम इस हवाले से भी कुछ है? बिल्कुल है। पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन ने इस रमज़ान में पूरे मुल्क के 36 जो शहर हैं उसमें जो है वो ईद पैकेज, राशन पैकेज हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चलती है। इसके अलावा मंथली बेसिस पे जो डिज़र्विंग और नीडी पर्सन PWDs हैं उन्हें मंथली जो है वो मंथली बेसिस पे राशन प्रोवाइड किया जाता है, और एक फाइनेंशियल एड दी जाती है। ये वो डिसेबल पर्सनस को दी जाती है जो कि कुछ भी नहीं कर सकते, मीन जो बेड पे हैं या जो एज के इस ग्रुप में हैं कि अब उनके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा डिसेबल पर्सन जो कि तालीम की उम्र से गुजर चुका है लेकिन वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है, तो उसको छोटे पैमाने पे रोज़गार करवा के दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई खातून है
और वो माजूर हैं, वो सिलाई करना जानती हैं, तो उनको सिलाई मशीन दे दी जाती है कि वो बैठ के अपने घर में काम करें। तो ये हमारी बोथ ऑर्गेनाइजेशन इन सेम मिशन पे हम काम करें। अच्छा, आपने सिंध गवर्नमेंट के हवाले से तो बात की कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन ना था, लेकिन क्या लोग इसमें मदद करते हैं? लोग भरपूर तरीके से डोनेशन, चैरिटी वगैरह, इस हवाले से आप बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का तो आपको पता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी जो की जाती है वो पाकिस्तान में की जाती है, जी, और खास तौर पर कराची में। कराची में तो नो डाउट without support of the public and without support of the government we cannot survive or we cannot do anything. अच्छा, ये चैरिटी चले पाकिस्तान का नाम आ रहा है, अच्छी बात है। वैसे ये हम सब बड़ा खुशी से फख्र से कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं, मुख्तलिफ ममालिक दीगर हैं, हमारा नाम नहीं, मेरे ख्याल से हम चैरिटी तो करें, लेकिन अगर पाकिस्तान को इस काबिल बना दिया जाता कि चैरिटी की जरूरत ना पड़ती नहीं, वो तो और ज़्यादा है। देखिए अमेरिका में भी करते हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान में जाहिर है क्योंकि हम एक अलग ही कहानी शुरू हो गई नहीं, बल्कि मैं चाहूँगा आपकी राय भी लूँ उस पर कि उस जगह जगह हमें नज़र आते हैं कि जी कोई अफ्तार करा रहा है, कोई सहरी करा रहा है, कोई पूरे साल लोगों को खाने खिला रहा है। इससे बेहतर नहीं है कि रोज़गार की तरफ इतना पैसा लगा दिया जाए, लोग इज्जत रोज़गार फराहम कर दिया जाए? सर, मैंने अभी आपसे यही चीज़ अर्ज़ की कि हमारा मोटिव क्या है। हमें भिखारी नहीं बनाना, हमें एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाना है। तो हमारी तो फुली कोशिश है, और आप यकीन करें मैं पर्सनली इन तमाम दस्तरखान्स को डिस्करेज करती हूँ, और मेरा कहना यह है कि इसकी जगह आप जो है वो लोगों को रोज़गार करवाएं और इतना इंडिपेंडेंट कर दें कि वो इस तरह रोड पे खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको पता है एक टाइम अगर वो यहाँ पे रोड पे बैठ के अगर आप जो है वो बहुत लग्जरी अफ्तार उन्हें करवा रहे हैं, तो दूसरे तो उनके घर में खाने को कुछ नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो फिर दोबारा से भीख मांगने की तरफ आएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम जो इतना ह्यूज अमाउंट खर्च कर रहे हैं वो लोगों को जो है वो रोजगार करवा खिलाएं, बल्कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आप घर में सब्जी खिला दें लेकिन शुतुरमुर्ग ना खिलाएं। और दूसरी बात ये भी बड़ी अहम कि ये जो इतना ज़्यादा इस ख़ास तौर पर अगर किसी शख्स के बारे में कहा जाए कि जी हम तो गरीब लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को खिला रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सफ़ेद पोश सड़कों पर आकर कैमरों के सामने बैठकर इज्जत नफ्स है उसकी जाहिर कभी भी नहीं आएगा। उन तक तो पहुंचना चाहिए हम सबको। ये सिर्फ एनजीओ की बात नहीं कर रहा, अब ये एनजीओ का धंधा एक अलग है कहानी, वो फिर किसी प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, वो किस तरह आप तक आपको रीच आउट कर सकते हैं, किस तरह आप तक कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे सोशल मीडिया जो है वो पेजेस मौजूद हैं, हमारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, हमारे सारे लिंक्स मौजूद हैं। मैं लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग जो है वो पहले हमारी वर्किंग को देखें, आप उसमें अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, आप हमें फाइनेंशियली के साथ साथ मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि आप लोग ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मोरल सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो हमारे पास और एक चीज़ और मैं जिससे जो है वो हमारे माजूर अफराद मुझ जैसे और बहुत लोग जो सोचते होंगे और हर एक की नसीब में शायद अहमद मेमन साहब भी नहीं होते, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बिहेवियर्स को बहुत बेहतर करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमें हौसला देती है। आपका अखलाक, बिहेवियर, आप लोगों को ये उसको कहते हैं कि आप बावर करवाएं कि आप डिसेबल हैं। हाँ, डिसेबिलिटी ज़रूर है, लेकिन आप उसको एक नॉर्मल इंसान समझें और उसके साथ कीजिए, तो ये बेहतर हो सकता है। यकीनन ये आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया अनिका साहिबा, आप तशरीफ़ लेके आई, और यकीनन आपके लिए मुश्किल भी रहा होगा, लेकिन हमारी इसकी बहुत कदर और इज़्ज़त करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया और आपने एक माशरे का वो पहलू उजागर किया जो लोग निगलेक्ट कर देते हैं या देखना नहीं चाहते। इसी के साथ एक नात शामिल कर लें। जी, हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान जुबैरी साहब, उनसे हम मुल्तमिस हैं कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ जी की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ जी की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा
जी की रात है। अब रहमत महफिल पिछाए हुए आसमां से मलाइके हैं आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। किस कदर जां फज़ा जी की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ जी की रात है। वक्त लाए खुदा सबे मदीने चले, लौटने रहमतों के खजीने चले। वक्त लाए खुदा सबे मदीने चले, लौटने रहमतों के खजीने चले। सबकी मंजिल की जानिब सफीने चले। मेरे सायम दुआ जी की रात है, मेरे सायम दुआ जी की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ जी की रात है।